हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 8। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का कुछ पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो पहले उसको रिवाइज करते हैं। बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके कारण? रिंग के कारण। कहाँ पर निकालना है? सेंटर पर। तो सेंटर पर ड्यू टू रिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है जीरो। क्यों हो जाता है जीरो? तो बेटा, इधर वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इधर वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट। इधर वाले से इस डायरेक्शन में, नीचे वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ऐसे सभी का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता है बेटा? जीरो आ जाता है सभी पार्ट से। ठीक है, तो रिंग्स का सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितना होता है? जीरो। ठीक है, अगर हमें निकालना हो हाफ रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकालें? इसके लिए हमने क्या किया, एक जर्नल फॉर्मूला बनाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क एट द सेंटर ऑफ रिंग, ये कोई बेटा रिंग का ही पार्ट है। ठीक है, और ये है सेंटर। ठीक है, अब रिंग के पार्ट को वन साइड को सेंटर से ऐसे मिलाया और सेकंड साइड को भी सेंटर से मिला दिया और इस एंगल को बोल दिया अल्फा। क्या बात समझ आई? तो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, इस दिस आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एट द सेंटर रहेगा बेटा। फॉर्मूला आता है 2k लैम्डा अपॉन में आर साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2। ये हम कर चुके हैं। ठीक है, मीन से आप जर्नल फॉर्मूला निकाल दिया कि आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सेंटर पर? 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, अच्छा, क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा के देखी? तो चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा सेंटर पर। फॉर्मूला क्या होता है? 2k लैम्डा बाई आर साइन, कंप्लीट सर्किल है तो एंगल कितना आएगा बेटा? एंगल आएगा 360। क्या बात समझ आई? तो एंगल आया 360, अल्फा की वैल्यू 360 बाई 2। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आया? 180। 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आया? 180। और साइन 180 की वैल्यू होती है जीरो। साइन 180 की वैल्यू जीरो मीन्स E इज इक्वल टू आ गया 2k लैम्डा बाई आर और साइन 180 की वैल्यू जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? जीरो। इस फॉर्मूले से भी आ गया। क्या बात समझ आई? और ये था जर्नल फॉर्मूला। इसके बाद अगर हाफ रिंग के लिए निकालना तो क्या किया था बेटा? ये हाफ रिंग ली थी और सेंटर पर निकाला था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये रिंग है और रिंग पर क्या है? चार्ज है, चार्ज रिंग जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, जर्नल फॉर्मूला या बेसिक फॉर्मूला क्या है बेटा? 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, अल्फा कितना है बेटा? एंगल कितना है? 180 डिग्री। एंगल कितना है? 180 डिग्री। रख देंगे फॉर्मूले में। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2k लैम्डा बाई आर साइन 180 डिग्री बाई 2। कैंसिल करेंगे तो क्या आया? 90 डिग्री। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आया? 90 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1। साइन 90 की डिग्री 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू हाफ रिंग एट सेंटर, क्या आया? 2k लैम्डा बाई आर। साइन 90 की जगह रख देंगे 1। ठीक है, ऐसे 1/4 रिंग के लिए आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ड्यू टू 1/4 रिंग एट द सेंटर। ठीक है, तो बेटा देखो, सेंटर पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसके कारण? ड्यू टू 1/4 रिंग। आर क्या है? रेडियस ऑफ रिंग। तो आर्क का या बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है,
अल्फा की वैल्यू क्या है, तो 1/4 रिंग के लिए अल्फा की वैल्यू होती है बेटा π/2। फर्स्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये हम करवा चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं, डिवीजन। अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ रखेंगे E = 2k λ/r साइन, अल्फा की वैल्यू रखी 90 और बाई 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू 1/4 रिंग एट द सेंटर 2k λ/r और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, इधर देखो बेटा 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 इंटू में 2 की पावर 1/2 मीन्स 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 तो 2 की पावर 1 हो गई। इसका मतलब 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू में √2, नीचे क्या है √2। देखो यहाँ सोल्व, ये नीचे क्या है √2, ये कैंसिल, ऊपर बचा एक √2। क्या बात समझ आई? ठीक है, तो इसलिए 2 को मैं लिख रहा हूं √2 इंटू में √2 k λ/r और साथ में क्या है 1/√2, ये कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा, E नेट आ गया अपने पास √2 k λ/r, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1/4 ऑफ रिंग एट द सेंटर। क्या बात समझ आई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू रिंग एट सेंटर। ठीक है, ये वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू रिंग ऑन एक्सियल लाइन। कहाँ पर बेटा, एक्सियल लाइन। ये कौन सी लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, एक्सियल लाइन। ठीक है, अब देखो इस P पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा हम पहले फॉर्मूला कर चुके हैं बेटा फोर्स में। अगर दो चार्जेस थे, ध्यान से देखो, ऐसा ही फॉर्मूला आया था। अगर दो चार्जेस थे, दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, 2kq। ठीक है, और ऑसिलेशन वाले केस में x डिस्टेंस पर थर्ड चार्ज रखा था, कंसीडर कर लेते हैं -q चार्ज। ठीक है, तो इस पर फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था बेटा, नेट फोर्स का फॉर्मूला आया था 2kq x/, में, और ये क्या है, या इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, इसको भी r और इसको भी r। ठीक है, ये सेंटर है और इससे इधर वाली साइड भी r और इधर वाली साइड भी r, तो r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ये फॉर्मूला आ गया था बेटा। ठीक है, मीन्स ये कुछ ऐसा सा रिंग टाइप में से ऐसा बन रहा है ना, मीन्स ऐसा फॉर्मूला ये यहाँ आएगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सिस पर क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बेटा कंसीडर कर लेते हैं Q चार्ज, वहां पर 2q चार्ज था, यहाँ पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो Q, एक सेकेंड, KQ x/, में, KQ x/, में, और ये रिंग की रेडियस कंसीडर कर लेते हैं r, तो r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। क्या बात समझ आ गई? मीन्स कुछ वहाँ फॉर्मूला बन रहा था सेम टू सेम, वहाँ क्या थे, डिस्क्रीट चार्ज थे। ठीक है, दो चार्ज थे इसलिए 2 आया था। यहाँ पर रिंग पर, कंप्लीट रिंग पर चार्ज रखा है Q, तो यहाँ पर Q KQX r² प्लस में x² की पावर 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेटा। डेरिवेशन अपने सिलेबस में है नहीं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा ऑन एक्सियल लाइन पर KQX/, में r² प्लस में x², इसकी पावर 3/2। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा बेटा, वहां पर फोर्स में मैक्सिमम निकालने के लिए हमने डेरिवेशन को कंप्लीट सोल्व किया था मैंने।
मैक्सिमम कैसे निकालते हैं बेटा, किस पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो क्या करते हैं डी ई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या कर दो 0, मीन्स एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं बेटा डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने के बाद क्या आता था, फोर्स के फॉर्मूले में ये कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन करके देखा, तो x की वैल्यू आती है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, मीन्स कहाँ पर होगा बेटा, ये क्या है x, ठीक है। x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, ये रेडियस है r बाई √2 के इक्वल हो, और इधर वाली साइड ऐसे ही लेफ्ट वाली साइड, तो x इज इक्वल टू r बाई √2, और लेफ्ट साइड क्या लेते हैं बेटा माइनस, तो माइनस, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते हैं बेटा डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और किसके इक्वल रखते हैं 0, मीन्स इस फॉर्मूले का क्या कर दो डिफ्रेंसिएशन कर दो, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, और क्या रख दो इसको 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस r अपॉन में √2, क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r अपॉन में √2। इसका डिफ्रेंसिएशन मैक्सिमम फोर्स निकाला था वहां हम कर चुके हैं, ठीक है। तो मीन्स रिंग के इस साइड भी मैक्सिमम r रेडियस का r अपॉन में √2 के डिस्टेंस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और लेफ्ट साइड भी हो, क्या बात समझ आई, ठीक है। इसके बाद इसका ग्राफ देख लेते हैं बेटा, तो ग्राफ कैसा आएगा, ये रिंग है बेटा, थोड़ा इसको ठीक है। अब देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आया था बेटा, देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, ग्राफ से पहले कुछ स्पेशल पॉइंट कर लेते हैं, स्पेशल केस। अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया अपने पास KQX अपॉन में r² प्लस में x², ग्राफ को बाद में बना लेते हैं, और इसकी पावर 3/, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है बेटा, फर्स्ट पॉइंट, इफ अगर x की वैल्यू बेटा, अगर x की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो, x की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज हो, x की वैल्यू 0 हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या रहेगा, ये चेक करेंगे। तो अगर x की वैल्यू 0 हो, पहले x की 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बेटा देखो ये अपने पास रिंग है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है r है, x की वैल्यू 0 का मतलब है ये कहां पर है सेंटर पर, x की वैल्यू 0 का मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू चार्ज रिंग, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ, x की वैल्यू 0 रखी, r² प्लस में x² और इसकी पावर 3/, तो सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पहले निकाल लिया था, क्या आया था 0 आया, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 0, क्या बात समझ आ गई। इसके बाद बेटा अगर x की वैल्यू, ये फर्स्ट सेकंड, इफ x की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो r से, x की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो r से, तो बेटा कंडीशन क्या रहेगी, देखो कुछ ऐसा रहेगा, ये रिंग है अपने पास, ये रेडियस है r, और x की वैल्यू क्या है, x क्या हो बेटा वेरी वेरी स्मॉल, मान लेते हैं x का है ये, इसकी वैल्यू क्या हो वेरी वेरी स्मॉल हो, समझने के लिए ये मीटर में है तो जैसे 5 मीटर है, और x है 5 मिलीमीटर है, ठीक, मीन्स x की वैल्यू क्या है 5 के कंपेयर में वेरी वेरी 5 मीटर के कंपेयर में 5 मिलीमीटर वेरी वेरी स्मॉल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में बेटा x का स्क्वायर करेंगे,
देखो x का स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये और ज़्यादा स्मॉल, x क्या है स्मॉल है, ऐसे लिख लेते हैं, x क्या है स्मॉल है। अगर x का स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये और छोटा आएगा, कोई छोटी टर्म का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा आएगा। समझने के लिए देखो, अगर 0.5 है, ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.25, मीन्स 2 डेसिमल में गया, ठीक है, तो मीन्स क्या आएगा और स्मॉल आएगा। इसका मतलब वेरी वेरी स्मॉल, और इसका मतलब कि कोई वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो, अगर वो प्लस में हो वो माइनस में हो, प्लस में हो या माइनस में हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को क्या कर लें नेग्लेक्ट कर लें। कब कर सकते हैं जब प्लस में हो फॉर्मूले में या माइनस में हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तब नहीं, कब हो प्लस में हो या माइनस में हो। अपना फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। इसको क्या कर ले बेटा नेग्लेक्ट कर ले, क्यों, क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी है और आर में कुछ ऐड होगी तो कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो क्या बना फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया के क्यू एक्स, बेटा मल्टीप्लाई में इसको नहीं करना है और ये एक्स है, एक्स के स्क्वायर को नेग्लेक्ट करना है, तो आर स्क्वायर एक्स के स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया और इसकी पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू एक्स अपॉन में आर की पावर क्यूब, ठीक है। अगर x की वैल्यू स्मॉल है ड्यू टू चार्ज रिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है के क्यू एक्स अपॉन में आर क्यू, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा के क्यू एक्स अपॉन में आर की क्यू, ठीक है। यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की, मीन्स x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है बेटा इंक्रीज हो रहा है, और कैसे हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंगल पावर में। क्या बात समझ आई, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट केस, इफ x की वैल्यू या r की वैल्यू वेरी वेरी लेस है, ठीक, r की वैल्यू वेरी वेरी लेस है एज कंपेयर टू x के कंपेयर में। इसका मतलब क्या कि कुछ कंडीशन ऐसी है, ये कोई रिंग है, ये रिंग की रेडियस है r और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस P पॉइंट पर, और x की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ ए रिंग। समझने के लिए ये x की वैल्यू 10 मीटर और ये 5 मिलीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 5 माइक्रोमीटर, मीन्स रिंग की रेडियस क्या वेरी वेरी स्मॉल है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बेटा देखो r की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, r की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है तो क्या करेंगे, तो देखो r की वैल्यू स्मॉल है वेरी स्मॉल है, r का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। और ये वेरी वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी को अगर एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूले के एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो तो उसको क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग का फॉर्मूला होता है ऑन एक्सियल लाइन, तो बेटा ये फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ठीक है। अब r की वैल्यू क्या है बेटा वेरी वेरी स्मॉल है, तो इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ गया अपने पास के क्यू एक्स अपॉन में r की वैल्यू नेगलेक्ट कर दी तो क्या बचा नीचे x का स्क्वायर और पावर कितनी है टोटल बार 3/2, 2 से 2 कैंसिल,
एक्स का स्क्वायर और टोटल पावर कितनी 3/2। तो बेटा ये आ गया अपने पास के क्यू एक्स अपॉन में एक्स की पावर क्यू, इस एक्स से कैंसिल करेंगे तो ये पावर बची 2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू अपॉन में एक्स का स्क्वायर। ये तो पॉइंट चार्ज के कारण भी आता था, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था पॉइंट चार्ज। अगर x की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज है तो रिंग किसकी तरह बिहेव कर रही है पॉइंट चार्ज की तरह। क्या बात समझ आए। और इसका फॉर्मूला क्या है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्या आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है x के स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में भी आता था। क्या बात समझ आई। ठीक, अब सभी के बना लेते हैं ग्राफ। एक इंफिनिटी पर और देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट। बेटा x की वैल्यू क्या हो जाए इंफिनिटी, कहां पर इंफिनिटी पर। x की वैल्यू इंफिनिटी पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बेटा x का कितनी हो जाए इंफिनिटी, मीन्स वेरी वेरी लार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पर क्या हो जाता है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पर 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0। अब बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में क्या था बेटा, ये रिंग थी, ठीक है, ये सेंटर है, रिंग की रेडियस r है। अब हमें देखा कि फर्स्ट कंडीशन क्या थी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम होता है बेटा r अपॉन में √2 डिस्टेंस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ थी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम किस डिस्टेंस पर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था बेटा x इज इक्वल टू r अपॉन में √2 डिस्टेंस। और ये प्लस वाली साइड भी और माइनस वाली साइड, मीन्स माइनस वाली साइड ये होती है, प्लस वाली साइड ये, मीन्स x की वैल्यू बेटा कितनी, ऐसे यहाँ ले लेते हैं x की वैल्यू कितनी r/√2 और लेफ्ट साइड अप्रोक्सीमेट इतनी कंसीडर कर लेते हैं x की वैल्यू माइनस की r/2। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ऐसे कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस डिस्टेंस पर होगा, x की वैल्यू बेटा r/√2 पर, ठीक है। अच्छा सेकंड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा x के, मीन्स ये x की वैल्यू इंक्रीज, देखो फॉर्मूले से चेक करो, हाँ x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स विद इंक्रीज x इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा था इंक्रीज, और कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों की पावर क्या है 1/1। इसका मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्ट्रेट लाइन आएगा, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0, ठीक है। ड्यू टू रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या है बेटा 0, और उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी x/2 पर x इज इक्वल टू r/√2 पर मैक्सिमम, तो इधर क्या होगा बेटा सेंटर से ऐसे कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा। क्या बात समझ आया। और कहाँ तक होगा, कहाँ तक होगा x इज इक्वल टू r/√2 तक, तो क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या आया था, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर डिस्टेंस क्या हो वेरी वेरी लार्ज। ये क्या था बेटा, कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब आया था, x की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल थी r के, और x की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज है r से, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, ठीक है बेटा। मैक्सिमम उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैक्सिमम और उसके बाद बेटा लार्ज डिस्टेंस पर हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लार्ज डिस्टेंस पर हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कुछ ऐसा ही है, देखो इस पर तो मैक्सिमम x इज इक्वल टू r/√2 पर तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड,
और लार्ज डिस्टेंस, ये तो x इज इक्वल टू आर बाई रूट टू तो लार्ज डिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। जरूरी थोड़ी हो कि x इज इक्वल टू आर बाई टू वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस हो, तो इसलिए मीन्स लार्ज डिस्टेंस पर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और x इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से, और इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज हो रहा है। मीन्स बीच का ग्राफ हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे इस पॉइंट इन पॉइंटों को मिला। लार्ज डिस्टेंस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लार्ज डिस्टेंस पर x इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बात समझ आई। मैक्सिमम कहां पर, मीन्स यहां तक तो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, x इज इक्वल टू आर बाई रूट टू तक, यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। और इनिशियली x इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बना दिया ग्राफ मैक्सिमम का, और लार्ज डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। थोड़ा बहुत बीच का पार्ट रह गया तो हमने क्या किया, इस ग्राफ को मिला दिया कि कुछ ऐसा ही रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इसका ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है, ऑन एक्सियल। इसके बाद बेटा फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करें बेटा, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2, ठीक है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, तो बेटा देखो ये रेडियस r और ये है x, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है r अपॉन में रूट टू। x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, o r अपॉन में रूट टू। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। इसका मतलब इस फॉर्मूले में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करें, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू पुट करें बेटा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू, एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए r अपॉन में रूट टू पुट कर देते हैं। क्या बात समझ आई, x की वैल्यू फॉर्मूले में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है r अपॉन में रूट टू, या x इज इक्वल टू माइनस r अपॉन में रूट टू, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दी आर स्क्वेयर और x की जगह रख देंगे r अपॉन में रूट टू और इसका स्क्वायर, और इसके टोटल की पावर कितनी है 3/2। बस इसको सोल्व करना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखते हैं, लो सोल्व कर लेते हैं। के क्यू इंटू में आर रूट टू, और इसको सोल्व करेंगे तो देखो r का स्क्वायर, और ये आएगा बेटा r का स्क्वायर बाई 2, और टोटल की पावर है 3/2, टोटल की पावर है 3/2। इसका स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू देखो के क्यू वाई आर रूट 2, यहाँ से 2 लिया बेटा एलसीएम, क्या लेंगे 2 एलसीएम लेंगे, तो इधर आएगा देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r का स्क्वायर और प्लस में r का स्क्वायर, और इसकी टोटल की पावर है 3/2। क्या बात समझ आई, इसको सोल्व करेंगे इधर ले जाके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आया के क्यू आर अपॉन में, देखो ये 2 रूट 2, ये हो गया 2r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर 3r स्क्वायर, कितना हो गया बेटा 3r स्क्वायर, और इसकी पावर है 3/2। ऐसे ही नीचे क्या है 2 है और इसकी पावर भी कितनी है 3/2। 3/2 का मतलब 1 प्लस में हाफ पावर, तो 2 को मैंने ऐसे लिख लिया, 3/2 पावर को लिख दिया 2 इंटू में रूट 2। क्यों लिखा देखो, 3/2 का मतलब होता है बेटा 2 की पावर 1 प्लस में 1/2, ठीक है। तो मैंने पावर को अलग अलग कर लिया, 2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1 को 2 लिख लिया, 2 की पावर हाफ को रूट 2 लिख लिया, ठीक है। अब देखो
इस रूट से ये 2 कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, इसको लेके जाएंगे ऊपर, ये ऊपर जाएगा ना 2 नीचे वाला, तो 2k क्यू आर अपॉन में, देखो इसका करेंगे, देखो देखो 3 की पावर कितनी है बेटा 3/2, तो 3 को लिख लिया 3 इंटू में 3 की पावर 3/2 को लिख लिया 3 इंटू में रूट 3, ठीक है। इसके साथ r की पावर r स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है बेटा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, r की पावर कितनी बची स्क्वायर, r क्यूब बचा, ये कैंसिल करेंगे तो क्या, देखो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 2k क्यू आर अपॉन में 3√3 r क्यूब, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आया 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग होता है 2k क्यू अपॉन में 3√3 और r का स्क्वायर, ये आता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ नहीं किया, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है, x इज इक्वल टू आर बाई रूट टू, एक्स की जगह r बाई रूट टू, आर बाई रूट टू, एक्स की जगह r बाई रूट टू पुट किया, और आगे मैथमेटिक है, मैथमेटिक्स से सिंपल और सोल्व कर लिया, ठीक है। फोर्स ऑन यूनिफॉर्म चार्ज, एक क्वेश्चन है, फोर्स ऑन यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r, कोई चार्ज रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है r, ठीक है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एक्सीज होगा शायद, एक्सीज हैज द लार्ज मैग्नीट्यूड एट द डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h, मैक्सिमम वैल्यू क्या कह रहा है बेटा, r रेडियस है रिंग की, ठीक है, और इस एक्सिस क्या है बेटा, एक्सिस की डिस्टेंस मैक्सिमम वैल्यू h पर काउंट, x की जगह अब क्या नोटेशन दे दी, h दे दिया, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है बेटा प्लस, या इधर वाली साइड r बाई रूट टू, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है, और इधर h इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस r अपॉन में रूट टू, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है बेटा r अपॉन में रूट टू, क्या बात समझ आई, r अपॉन में रूट टू, ठीक है। क्या था, एक चार्ज रिंग थी जिसकी रेडियस r थी, h क्या थी बेटा, एक्सिस में डिस्टेंस, h क्या है एक्सिस में डिस्टेंस, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, कि h की वैल्यू क्या होगी कि जहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो ई मैक्स अपने पास फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू एक्स अपॉन में r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का फॉर्मूला, ठीक है। मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो और x की वैल्यू या यहाँ पर क्या है h की वैल्यू क्या आएगी बेटा, h इज इक्वल टू आ जाएगा r अपॉन में रूट टू, और प्लस वाली साइड भी और माइनस वाली साइड, h इज इक्वल टू क्या आएगा r अपॉन में रूट टू, ठीक है। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग निकाल रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू रिंग, ये कोई चार्ज रिंग है, ठीक है, और x डिस्टेंस पर p पॉइंट पर कोई चार्ज रख दिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या कोई q चार्ज रख दिया प्लस का, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगा बेटा, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाली डायरेक्शन में, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, कल भी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज किधर मूव करता है, मोशन ऑफ चार्ज किधर होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स क्या लगेगा बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू में ही, और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा आप, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे रिपेल करेंगे, और राइट साइड, क्या बात समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद है
फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन माइनस क्यू। बेटा ये कोई चार्ज रिंग है, और इस पी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस पर हमने रख दिया पी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज रख दिया तो ये इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा देखो इस डायरेक्शन में। चार्ज कैसा रखा, नेगेटिव, तो चार्ज जाएगा इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, ठीक है। या अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू में E। इसका मतलब बेटा इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, क्या बात समझ आ गई, ठीक है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू में E। क्या बात समझ आ गई, ठीक है। मीन्स इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस और कौन सी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये वाली, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2। यही होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का एट पॉइंट पी ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। अब देखो फोर्स लगाएगा इस पॉइंट पर तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन। तो कितना फोर्स होगा इस पर, इस पॉइंट पर, तो F इज इक्वल टू होता है Q, Q की वैल्यू रखेंगे इनटू में E, तो E की वैल्यू के Q और साथ में ये स्मॉल q है, ठीक है, आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2। बस मीन्स Q की वैल्यू रख दी और E की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो क्या आ गया बेटा, फोर्स आ गया। अब इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मीन्स चार्ज की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब चार्ज के पास क्या आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये वेलोसिटी है चार्ज के पास, इसका मतलब ये थोड़ी कि सेंटर पे जाके चार्ज रुक ही जाएगा। मीन्स क्या कंडीशन रहेगी कि ये रिंग है, ये किधर मूव कर रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। इसके बाद सेंटर पर पहुंचते पहुंचते कंसीडर कर लेते हैं वी डैश वेलोसिटी आ गई। क्या बात समझ आई, वी डैश वेलोसिटी आ गई तो अब चार्ज जाएगा वापिस आगे निकल जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। वेलोसिटी जीरो होते होते कुछ टाइम लगेगा तो ड्यू टू इनर्शिया ये चार्ज आगे निकल जाएगा। फिर चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और चार्ज वापस आएगा और सेंटर पर आएगा, फिर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी आगे। मीन्स ये क्या करेगा बेटा, ओसिलेट करेगा। क्या करेगा, अलोंग द सेंटर ओसिलेट करेगा। कब करेगा, इफ डिस्टेंस क्या हो बेटा, x की वैल्यू क्या है, वो वेरी वेरी स्मॉल। ये नहीं कि बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रख दिया उसके बाद स्मॉल डिस्टेंस हो, r के कंपेयर में x क्या हो स्मॉल और चार्ज रखे तो क्या करेगा बेटा, ओसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। क्या बात समझ आई, क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो बेटा उसका क्या होगा, टाइम पीरियड निकालना पड़ता है और फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, ठीक है। मीन्स एसएचएम होगा तो उसका टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो कितनी होगी। तो बेटा अगर एसएचएम में फोर्स का फॉर्मूला दूसरा क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, और एसएचएम में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है बेटा ओमेगा स्क्वायर और एक्स। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर और एक्स। तो इसका मतलब फोर्स के फॉर्मूले में मैं रख देता हूँ एफ इज इक्वल टू आ गया मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर और एक्स। एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो m, एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी ओमेगा स्क्वायर और एक्स। ये भी फोर्स का फॉर्मूला बेटा और ये भी फोर्स का फॉर्मूला, इसका मतलब हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। क्या बात समझ आई, तो इक्वेशन 2 और 1 को मैंने क्या रख दिया, इक्वल।
एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है के क्यू क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, यही होता है। मीन्स इस इन दोनों को क्या रख दिया मैंने इक्वल, एक्स से कैंसिल। क्या बात समझ आई बेटा? टाइम पीरियड निकालते हैं हम। तो देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम को भेज दिया मैंने राइट साइड, के क्यू क्यू अपॉन में एम आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ध्यान से देखो बेटा, अगर x की वैल्यू क्या वेरी वेरी स्मॉल हो एज कंपेयर टू r, x की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो एज कंपेयर टू r, तो बेटा क्या होगा? SHM होगा। क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और x का स्क्वायर को क्या कर सकते हैं बेटा? x की वैल्यू स्मॉल है तो x के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? वेरी वेरी स्मॉल होगी। x की वैल्यू स्मॉल है तो x के स्क्वायर की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल, और x के स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स इस फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर दें? 0 कर दें, क्योंकि आर की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर देंगे तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन में। तो अभी तक क्या है? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया अपने पास के क्यू क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 और साथ में एम भी है। ठीक है, एक्स के स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि अगर SHM एक्स की वैल्यू स्मॉल हो एज कंपेयर टू आर तभी SHM होगा। SHM होगा, SHM का मतलब बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन, मीन्स ये चार्ज रिंग के सेंटर के अलोंग ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा के क्यू क्यू और एक्स तो कैंसिल हो गया था, के क्यू क्यू अपॉन में एम आर स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है बेटा? टोटल 3/2। आर स्क्वायर इसकी पावर कितनी है? 3/2। 2 से 2 क्या कर दिया? पावर कैंसिल। क्या आई? तो के क्यू क्यू अपॉन में एम और आर की पावर हो गई 3। क्या बात समझ आ गई बेटा? अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 अपॉन में टी। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 अपॉन में टी। ओमेगा निकालना है तो क्या कर दें? हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेते हैं। दोनों साइड क्या कर लें? स्क्वायर रूट कर। ये ओमेगा बाहर आ गया। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया बेटा, देखो इस फॉर्मूले से के क्यू क्यू अपॉन में एम आर की पावर 3 और ये किसमें है? रूट। ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन में टी इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन में एम और आर की पावर 3। ठीक है, टी की वैल्यू निकालनी हो तो टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालना तो क्या ऐसे करते हैं, इन दोनों को पलट देते हैं। तो t अपॉन में 2 इज इक्वल टू, तो इस साइड भी पलटना पड़ेगा तो m अपॉन में r क्यूब के क्यू क्यू। ठीक है, 2 को भी राइट साइड भेज देते हैं तो t इज इक्वल टू आ गया 2 अपॉन में एम आर क्यूब अपॉन के क्यू। ये आ गया बेटा टाइम पीरियड। क्या आया? टाइम पीरियड। ठीक है, ऑसिलेशन करेगा तो टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? 2 को नीचे भेज दो तो यहाँ से आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड। ठीक है, 2 को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रफ कर देता हूँ यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो 1 अपॉन में टाइम पीरियड। ठीक, तो ये आ गया बेटा टाइम पीरियड। अगर चार्ज पार्टिकल
अपोजिट चार्ज जो पहली बात ऑसिलेट कब करेगा, जब अगर रिंग पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या है, अपोजिट चार्ज। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या कि x की डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू r। दूसरी कंडीशन क्या, x की डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू r। तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके पास सेंटर पर आते आते उसके पास क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। तो ड्यू टू इनर्शिया ये सेंटर से आगे निकल जाएगा, वापस से फोर्स लगाए इधर आएगा तो ये क्या करेगा, सेंटर के अलोंग ओसिलेट करेगा। क्या बात समझ आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रोड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसके कारण, ड्यू टू चार्ज रोड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर निकालना है, किस पॉइंट पर निकालना है, पी पॉइंट पर। किसके कारण, ड्यू टू चार्ज रोड। कैसे निकालते हैं, तो बेटा क्या किया हमने, जिस पॉइंट से निकालते हैं वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से रोड पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या बात समझ आई, ध्यान से सुनना। उस पॉइंट से एक एंड टच किया और उसी पॉइंट से रोड का दूसरा एंड टच किया। क्या बात समझ आई, उस पॉइंट से पी पॉइंट से रोड का वन एंड टच किया और उसी पॉइंट से दूसरा एंड टच किया। ठीक है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ध्यान से देखना, ये बना बेटा अल्फा एंगल, फर्स्ट एंगल। क्या बात समझ आई, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और एक एंड के बीच में फर्स्ट एंगल। ठीक है, और बेटा जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और दूसरे एंड को टच किया था ये बना बीटा एंगल। क्या बात समझ आई, ये क्या बना, बीटा एंगल। ठीक है, अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, दो डायरेक्शन में होगा। बेटा देखो कंपोनेंट करेंगे तो देखो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा है, तो कंपोनेंट को रिजोल्व करना पड़ेगा। एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक होगा अलोंग वाई एक्सिस। क्या बात समझ आई? ठीक है, अब ये वाली रोड बड़ी है ये वाली छोटी है, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो नेट एक सेकंड समझने के लिए कर लेते हैं। ऊपर वाली रोड का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसका भी कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे तो एक्स एक्सिस में तो कंपोनेंट आएगा और वाई वाला माइनस हो जाए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये अपने सिलेबस में ली है डेरिवेशन, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट यूज करेंगे हम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक्स में आएगा नीचे वाली साइड का और वाई में आपस में कैंसिल आउट होके जो ग्रेटर है वो बच जाएगा। ठीक है, तो वाई में आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्स वाला कंपोनेंट लिखते हैं, एक्स वाला कंपोनेंट क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आएगा बेटा के, ये डिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं, आर कंसीडर कर लेते हैं। परपेंडिकुलर पी पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, आर। तो के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा। ये आ गया बेटा एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द रोड, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू रोड। ठीक है, अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये रोड है ऐसे पैरेलल टू रोड किधर है, वाई एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू रोड किधर है बेटा, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू रोड, पैरेलल टू रोड क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो ये ई वाई में कितना आया, तो ई वाई में आएगा के लैम्डा बाई आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। क्या आएगा बेटा, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा।
परपेंडिकुलर टू रोड आएगा या एक्स एक्सिस में आया के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा, और पैरेलल टू रोड या वाई एक्सिस में आएगा के लैम्डा बाई आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। ठीक है, और डायरेक्शन के साथ आई जे कैप में लिखना चाहो तो बेटा ये आ गया आई का कंपोनेंट और ये आ गया जे का कंपोनेंट, ऐसे लिखना चाहो तो, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल लिख दो। ठीक है, अगर ऐसे लिखना तो अब देखो स्पेशल केस क्या फॉर सिमेट्रिक रोड। अगर बेटा क्या कह रहे हैं कि रोड क्या है सिमेट्रिक, इसका मतलब क्या है कि ये कोई रोड है हाफ इधर बिल्कुल बीच में क्या निकालना हो, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या बात समझ आया? पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, हाफ रोड ऊपर है हाफ रोड नीचे है। इसका मतलब क्या होगा, देखो वाई वाला कंपोनेंट तो देखो 1 मिनट समझने के लिए, नीचे वाले पार्ट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा रहेगा और ऊपर वाले पार्ट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा। क्या करते हैं कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं, तो इधर वाली साइड इसका जैसे E1 है तो E1 कोस थीटा, और इधर वाली साइड बेटा E1 साइन थीटा। ऐसे नीचे वाले पार्ट को रिजोल्व करेंगे तो E2 कोस थीटा और इधर E2 साइन थीटा। अब ये दोनों पार्ट इक्वल है, दोनों पार्ट क्या है इक्वल है, तो ये दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल आउट हो जाए। क्या बात समझ आई? क्या बचा, दोनों का नेट सम इधर ही बचा, इधर बचा ना। अब देख लेते हैं, अपने सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा बेटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या फॉर्मूला है के लैम्डा बाई आर, अगर ये आर डिस्टेंस है इस पी पॉइंट की। ठीक है, परपेंडिकुलर टू वायर। क्या करते हैं, कैसे पता करते हैं, देखो ध्यान से सुन लो एक बार। ये कोई वायर है, कैसा वायर है बेटा, चार्ज वायर है, और इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और पी पॉइंट का है इस वायर के बिल्कुल आधा वायर इधर है आधा वायर इधर है, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। अल्फा एंगल क्या है बेटा, तो एक एंड को मिला देते हैं तो अल्फा एंगल, और दूसरे एंड को मिला देते हैं तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बीटा एंगल बढ़ जाता है। एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा। क्या बात समझ आई? अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, तो क्या बेटा दोनों की वैल्यू रख देते हैं इक्वल। साइन अल्फा इज इक्वल टू बेटा साइन बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल हो तो अल्फा की जगह भी बीटा रख सकते हैं, बीटा की जगह भी अल्फा रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अलोंग एक्स एक्सिस के लैम्डा अपॉन में आर साइन अल्फा, प्लस में बीटा की जगह भी क्या रख रहा हूँ बेटा, मैं अल्फा ही रख रहा हूँ, बीटा की जगह भी मैंने रख दिया अल्फा। तो क्या आया, अलोंग एक्स एक्सिस आ गया के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा, तो ये आ गया 2 साइन अल्फा। दोनों को क्या हो गया बेटा ऐड, दो साइन अल्फा हो गए। ठीक है, तो इसको लिख लिया मैंने 2 के लैम्डा आर, 2 को आगे ले आया और साइन अल्फा। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा। क्या बात समझ आई? अलोंग वाई एक्सिस चेक करें क्या, अलोंग वाई एक्सिस चेक करें। अलोंग वाई एक्सिस का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा देखो के लैम्डा बाई आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल हो जाए तो क्या आएगा, देखो ई वाई इज इक्वल टू आएगा के लैम्डा बाई आर कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा। बीटा की जगह भी क्या रख दिया, कोस अल्फा माइनस, और बीटा की जगह रख दी अल्फा। तो ये हो गया बेटा 0, ये 0 हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई क्या आया 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई क्या आया 0। यही तो मैंने समझाया था कि इतना ऊपर वायर है उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता है, नीचे है उसका इधर। कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे तो वाई वाई वाले कंपोनेंट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है,
इसलिए कौन सी डायरेक्शन में आएगा, एक्स डायरेक्शन में आएगा। तो इसलिए एक्स डायरेक्शन का जर्नल फॉर्मूले से भी एक्स का ही आया। वाई का क्या आया, 0। वाई वाई वाले क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कैसे हुए ये मैंने बताया, ठीक है। इन्फिनिटी रोड, हाँ नेक्स्ट है बेटा। अगर रोड कैसी हो, इन्फिनिटी रोड। इन्फिनिटी रोड का मतलब, ध्यान से देखो बेटा, ये कोई रोड है, इन्फिनिटी का मतलब इधर वाली साइड भी इन्फिनिटी, इस साइड भी। इस P पॉइंट पर मैंने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इन्फिनिटी रोड। इस पर इन्फिनिटी रोड पर रख रखें चार्ज, ठीक है। अब देखो, जिस पॉइंट पर निकालते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि यहां से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। क्या बात समझ आई, यहां से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, जो है r डिस्टेंस। क्या है बेटा, r डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस P पॉइंट से इन्फिनिटी के ये एंड को टच करते हैं और ये एंगल बनाते हैं अल्फा, यही होते हैं। सेकंड एंड को टच करते हैं और ये एंगल बनाते हैं बेटा बीटा। अब देखो, क्या इन्फिनिटी वायर यहाँ तक होता है, मैं कंसीडर कर रहा हूँ इन्फिनिटी वायर यहाँ तक है, तो एंगल अल्फा यहाँ तक बना। मैं कह रहा हूँ नहीं, इन्फिनिटी तो बहुत दूर होता है, एंगल ऐसे बनेगा। इन्फिनिटी तो और ज़्यादा दूर होता है, तो एंगल कुछ ऐसा बने। तो मीन्स अप्रोक्सीमेट एंगल कहाँ तक बनेगा बेटा, अप्रोक्सीमेट परपेंडिकुलर हो जाता है। इस r डिस्टेंस से एंगल क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। दोबारा समझो, इधर समझा देता हूँ मैं। ये कोई P पॉइंट है, ठीक है। अब इस पर इन्फिनिटी पर एंगल कहाँ बनेगा, तो इन्फिनिटी कंसीडर कर लेते हैं, ये वायर इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी वायर। क्या इन्फिनिटी इतना ही होता है क्या, नहीं, कुछ कुछ बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी सर थोड़ा सा और दूर लेते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब बेटा देखो, एंगल बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी का मतलब ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आर के बीच में और इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि दूसरा एंड तो इन्फिनिटी पे है। और जब ये डिस्टेंस स्मॉल हो तो ये अप्रोक्सीमेट कैसे दिखेंगी, पैरेलली दिखेंगी। कैसे दिखेंगी, पैरेलली दिखेंगी, ठीक है। तो देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो बेटा देखो, ये इन्फिनिटी वायर है और ये इन्फिनिटी वायर है। इस P पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी वायर, जो है r डिस्टेंस पर, ठीक है। इन्फिनिटी है तो अप्रोक्सीमेट अब जब दूसरे एंड को टच करते हैं तो ये अल्फा एंगल, और ये हो गया बेटा 90 डिग्री के। और यहाँ से P पॉइंट से दूसरे एंगल को टच करते हैं तो दूर से देखेंगे तो ऐसे दिखाएगा ये बीटा एंगल, और ये भी कितना बेटा 90 डिग्री। तो इन्फिनिटी की क्या कंडीशन कि अल्फा एंगल और बीटा एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हो गए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, P पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो बेटा फॉर्मूला होता है के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे, तो 90 पुट करेंगे तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस में साइन बीटा की वैल्यू भी 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्या बात समझ आई, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आएगा के लैम्डा बाई आर साइन 90 की 1, सेकेंड वाले साइन 90 की 1, तो ये आ गया बेटा 2 के लैम्डा बाई आर। अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। वाई एक्सिस में चेक करते हैं, तो वाई एक्सिस में चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वाई एक्सिस, क्या फॉर्मूला आता है 2 के लैम्डा बाई आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 90 बेटा, कोस बीटा की वैल्यू 90, ठीक है।
तो कोस 90 क्या होता है बेटा, तो कोस 90 होता है 0। कोस 90 क्या होता है 0। कोस 90 0 मीन्स ये वाली टर्म भी 0, ये वाली टर्म। अब इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस क्या आ गया 0। कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं, इन्फिनिटी वायर है, इसका मतलब इधर भी सेम साइड है और इधर भी उतना ही वायर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई वाले कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, केवल एक्स एक्स में आएगा। क्या बात समझ आएगा, वाई वाले कंपोनेंट 0, क्योंकि इधर भी इतना सेम वायर हो, सिमेट्रिक वायर हो, इधर भी सिमेट्रिक वायर हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई वाले कंपोनेंट में क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, अच्छा इन्फिनिटी रोड का आगे लिख दिया था, कोई बात नहीं, ये भी हो गया। इसके बाद बेटा सेमी इन्फिनिटी रोड। अब कैसा, सेमी इन्फिनिटी रोड पर बेटा कंसीडर कर लेते हैं, ये पी पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो है आर डिस्टेंस पर। ठीक है, इस पॉइंट से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये है आर डिस्टेंस पर। अब देखो अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं कि बेटा इस पॉइंट से वायर के फर्स्ट एंड को टच करेंगे तो ये होता है अल्फा, और टच किया तो ये तो दोनों पैरेलल है, आर की वैल्यू आर और इस एंड को इस पॉइंट से फर्स्ट एंड को टच किया, दोनों क्या है पैरेलल, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स अल्फा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। क्या बात समझ आई बेटा। बीटा कैसे निकालते, तो इस वायर के दूसरे एंड को टच करेंगे, यही है ना। अब दूसरा एंड का है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर है, इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट पैरेलल हो जाएगा, तब जाके ये कहीं टच होगा। ठीक है, दूसरे एंड को क्या करेंगे इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो मीन्स अप्रोक्सीमेट पैरेलल दिखेगा, तब जाके टच, मीन्स बीटा की वैल्यू आ गई बेटा, ये हो गया बीटा 90 डिग्री। क्या बात समझ आई। अब देखो कॉमन सेंस से भी देख सकते हो कि इस वायर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मीन्स इस वायर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कुछ ऐसे होगा, इसके कुछ कंपोनेंट होंगे एक्स में भी और इसका कंपोनेंट होगा वाई में। इधर वाली साइड भी कैंसिल करने वाला नहीं है, इसका मतलब दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्या आएगा, एक्स में भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 0 डिग्री और बीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। रख देंगे इसमें फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के लैम्डा बाई आर साइन 0 बेटा, साइन 0 0 होता है और साइन 90 बीटा की वैल्यू 90। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। ठीक है, दोनों की वैल्यू रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के लैम्डा बाई आर साइन 0 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, तो यही आ गया के लैम्डा बाई आर। ठीक है, अब वाई में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाई कंपोनेंट देखो, तो क्या फॉर्मूला आता है के लैम्डा बाई आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। ठीक है, कोस अल्फा की वैल्यू, तो बेटा देखो के लैम्डा बाई आर कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है 90। ठीक है, इनकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ बेटा, कोस 0 होता है 1, कोस 0 कितना होता है 1 और कोस 90 कितना होता है 0, कोस 90 क्या होता है 0। क्या बात समझ आई। तो ई वाई में आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाई आर और कोस 0 क्या हो गया बेटा 1, कोस 90 0, तो ये सेम आ गया के लैम्डा बाई आर। ठीक है, ये आ गया ई वाई में। ठीक, नेट निकालना हो तो बेटा अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया सेम, दोनों के बीच में एंगल कितना हो, वेक्टर में बताया था 90 डिग्री,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, √2 लगा दो और k λ/r, वही लिख दो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ई नेट आएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, यही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस। और क्या करेंगे, इन दोनों का वेक्टर सम, अगर 90 डिग्री एंगल हो और x और y का मैग्नीट्यूड क्या हो, x और y का मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं, दोनों क्या हो, सेम हो। देखो ये भी k λ/r है, y में भी k λ/r आया, तो सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। वेक्टर में बताया था 90 डिग्री एंगल हो, क्या हो, एंगल क्या हो 90 डिग्री, ठीक है, और सेम क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, तो क्या बस कुछ नहीं करना है, √2 लगाना है और वही लिख देना है। क्या मैग्नीट्यूड है, k λ/r, ये क्या गया, शॉर्ट ट्रिक है, ये क्या बेटा, शॉर्ट ट्रिक है। क्या बस √2 लगाओ, k λ/r लिखो, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड लिखो, दोनों का इक्वल है। अब बेटा कुछ क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। अगर देखो बेटा, अगर इन्फिनिटी या पॉजिटिव चार्ज रोड है और ये भी क्या है, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज रोड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इससे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड, अगर इस पर भी चार्ज क्यू कंसीडर करते हैं, इस पर भी चार्ज क्यू कंसीडर करते हैं, तो इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ई नेट आ गया 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया भाई बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0। इसकी फर्स्ट वाले प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, सेकंड वाले से इसकी ये, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, इक्वल, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, E1 और E2 क्या है बेटा, इक्वल है, इसमें मैग्नीट्यूड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, 0। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेम है, बस सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं। ये कोई दो इन्फिनिटी वायर है, फर्स्ट पर है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वायर इन्फिनिटी वायर है, इस पर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मिड पॉइंट पर, मींस इस डिस्टेंस को भी r कंसीडर कर लेते हैं, इस डिस्टेंस को भी r कंसीडर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस P पॉइंट पर निकालना है। ड्यू टू पॉजिटिव वायर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा पॉजिटिव, तो वहाँ यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा इस वायर ने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल, तो पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ड्यू टू फर्स्ट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। ऐसे बेटा सेकंड वायर, ड्यू टू सेकंड वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज वायर है, इस पॉजिटिव चार्ज वायर को, टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर, मींस दोनों वायर के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया बेटा, ई नेट की डायरेक्शन आ गई इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा E1 प्लस में, सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों के पास सेम चार्ज है, इस पर भी क्यू चार्ज है, इस पर भी क्यू चार्ज है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होगा। क्या बात समझ आई, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होगा, तो देखो E1 की वैल्यू बेटा, E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आ गया E2 का मैग्नीट्यूड, और इसको मैंने इक्वल मैग्नीट्यूड है तो E लिख लिया, क्या लिख लिया, E, तो E नेट आ गया, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं बेटा, ऐड हो जाते हैं, E1 की जगह भी E प्लस में E2 की जगह भी E, E1 की भी वैल्यू E और E2 की वैल्यू भी E, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा 2। इन्फिनिटी वायर है तो वाई में तो कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का, पीछे बताया अभी, केवल एक्स एक्स में होगा। क्या बात समझ आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 2E, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये इन्फिनिटी वायर है दो, फर्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, नेक्स्ट पर माइनस, इनकी दे दी चार्ज डेंसिटी,
प्लस लैम्डा कूलाम पर मीटर, और सेकंड वायर की चार्ज डेंसिटी दे दी बेटा माइनस लैम्डा कूलाम मीटर। ठीक है, ये फर्स्ट वायर है और ये सेकंड। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा जो आर डिस्टेंस पर है, और इन दोनों वायर के बीच में मिड पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों वायर का मिड पॉइंट यहाँ पर रखेंगे हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, तो बेटा डायरेक्शन क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, या पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वायर से आएगा इस डायरेक्शन। ऐसे सेकंड वायर से आएगा बेटा, सेकंड वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज है तो एंटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। क्या बात समझ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, सेकंड वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम। वेक्टर सम होगा, पर दोनों के बीच में एंगल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट भी इधर है सेकंड भी इधर है, तो वेक्टर सम करेंगे तो नेट दोनों के बीच में एंगल 0, तो E1 प्लस E2 सीधा ऐड हो जाएगा। और दोनों का अगर सेम मैग्नीट्यूड का वायर चार्ज है, देखो प्लस का लैम्डा कूलाम पर मीटर, माइनस का लैम्डा कूलाम पर मीटर, मीन्स मैग्नेट चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, तो इसका मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, ड्यू टू फर्स्ट का मैग्नीट्यूड और सेकंड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या बेटा E के इक्वल ही रख लिया, सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। E1 की जगह भी बेटा मैं E रख देता हूँ, प्लस में E2 की जगह भी E रख देता हूँ, तो 2E आओ, कितना हो गया 2E। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी रोड या इन्फिनिटी वायर्स के कारण क्या होता है, 2K लैम्डा बाई आर, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी वायर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो यहाँ पर E नेट इज इक्वल टू, दो वायर हैं तो 2 इंटू में एक वायर के कारण होता है बेटा 2K लैम्डा बाई आर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखो ये कितना आ गया 4K लैम्डा बाई आर। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर के लिए भाई ऑप्शन ऐसे मैच नहीं हो रहा, तो K की वैल्यू पुट करके हो जाए, जैसे K की वैल्यू और पुट कर देते हैं, E नेट इज इक्वल टू आ गया 4, K की वैल्यू होती है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, 4 से 4 कैंसिल, तो E नेट आ गया लैम्डा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट और आर। इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेटा हमने पढ़ा था कि चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है रेडियली इनवर्ड होता है। ठीक है, मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ये कैसी होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कैसे बिहेव करती हैं। तो बोले कि भाई ये चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखती तो नहीं है, पर इनके बिहेवियर दिखता है। ठीक है, कैसे दिखता है कि हम कोई दूसरा चार्ज इनके पास रखेंगे तो वो इस पर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दिखती नहीं है, तो ये कैसी लाइन है बेटा, इमेजिनरी लाइन्स। कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी है कि कंसीडर कि ये दिखती तो है नहीं, ना इनका कोई कलर है, तो ये इमेजिनरी लाइन्स है। पता कैसे लगता है कि हम कोई दूसरा चार्ज इसके पास रखते हैं तो उस पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और फोर्स ऐसे नहीं कभी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, मीन्स ऐसे नहीं रैंडमली फोर्स लगा रही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, सच दैट टेंजेंट ड्रॉ एट ऑन इमेजिनरी लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन लाइंस के ऊपर हम कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता दो। तो सबसे पहले हमें क्या समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है बेटा, दिखते नहीं है, तो इमेजिनरी लाइंस मीन्स हमने इमेजिन किया है, और इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर,
वो क्या बता देगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता देगा। क्या बात समझ आई? इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। तो ये बेटा आइसोलेटेड का मतलब है सिंगल पॉजिटिव चार्ज, अकेला, उसके पास और कोई चार्ज नहीं है। और स्टार्ट कहाँ से होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से। और कहाँ तक जाती है? एंड गोज टू इंफिनिटी। और बेटा ये इंफिनिटी तक जाती है। कहाँ तक जाती है? इंफिनिटी तक। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट बेटा कहाँ से होती है? पॉजिटिव चार्ज से। आइसोलेटेड का मतलब अकेला, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड गोज टू इंफिनिटी। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेटेड एट आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज एंड कम फ्रॉम इंफिनिटी। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा ऐसे कि इंफिनिटी पे से आ रही हैं और वो कहाँ पर आगे टर्मिनेट हो जाती हैं? नेगेटिव चार्ज पर आके टर्मिनेट हो जाती हैं। कहाँ पर आके टर्मिनेट हो जाती हैं? नेगेटिव चार्ज पर आके, ठीक है। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर अकेला नेगेटिव चार्ज हो तो कुछ ऐसी रहेंगी, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वल एंड अनलाइक चार्ज। अच्छा, अगर इक्वल और अनलाइक चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के, मीन्स क्यू चार्ज ये है पॉजिटिव, समझने के लिए ये 1 कूलाम चार्ज है तो सेकंड वाला भी कितना बेटा? -1 कूलाम चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पर कैसी बनेगी? तो बेटा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और नेगेटिव के अंदर जाके एंटर हो जाती है। क्या बात समझ आ गई? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और नेगेटिव से बेटा और कहाँ तक जाती है? इंफिनिटी पर, और नेगेटिव में एंटर हो। अगर दो इक्वल चार्ज रखे हों और कैसे हो? अनलाइक हो, मीन्स पॉजिटिव हो ये क्या हो? नेगेटिव हो। तो देखो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और बेटा कहाँ एंटर हो गई? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक, मीन्स ये जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ध्यान से देखना एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी ऐसे, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी बेटा ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है बेटा, ये कोई चार्ज है और इससे परपेंडिकुलर टू सरफेस निकलती है और परपेंडिकुलर टू सरफेस ही एंटर करती है। रेडियली का मतलब होता है बेटा ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ से देखेंगे हमेशा 90 डिग्री पर ही एंटर करती है और 90 पर ही एग्जिट करती है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी, अब क्या किया बेटा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास रख देते हैं तो ये जो सीधी जा रही थी, जो ये लाइन सीधी जा रही थी इसको क्या कर लेता है बेटा? अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? अट्रैक्ट। जो सीधी जा रही थी उसको क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। ऐसे देखो, इनको रख कर देता हूं मैं, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी जा रही थी और ये सीधी आ रही थी, इनको क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को से ऐसे एंटर किया। क्या बात समझ आई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पॉजिटिव से निकली, तो ये कुछ डायग्राम बनेगा बेटा, अगर इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड के, इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड के चार्ज रखें एक दूसरे के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे रहेंगे, ठीक है। क्या बात समझ आई? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और वो जा रही थी ऐसे सीधी 90 डिग्री पे एंगल पे निकली, पर इन्होंने नेगेटिव चार्ज ने क्या कर लिया? उनको अपनी तरफ मोड़ लिया। क्या बात समझ आए? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो इसने क्या कर लिया? अपनी तरफ मोड़ लिया। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वल एंड लाइक चार्ज, अगर ये बेटा लाइक चार्ज हो मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? तो बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से ऐसे ऐसा कुछ होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बेटा, ये लाइन ऐसे निकल रही थी और इस चार्ज से कुछ ऐसे। अब ये दोनों क्या करेंगी, रिपेल करेंगे। क्या करेंगी, दोनों रिपेल करेंगे। और रिपेल करके देखो, जो ये सीधी ऐसे जा रही थी, जो लाइन यहाँ से ऐसे सीधी जा रही थी, इस चार्ज से सीधी आ रही थी, ये क्या हो जाएंगी, रिपेल करके ऐसे मुड़ जाएंगी। ये जो लाइन सीधी जा रही थी रिपेल करके ऐसे मुड़ जाएंगी। जो लाइन ऐसे सीधी जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे सीधी जा रही थी, अब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और ऐसे मुड़ जाएंगी। जो लाइन सीधी जा रही थी, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और मुड़ जाएंगे। क्या बात समझ आई, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न समझ आया। मैं इसको दोबारा से साफ साफ बना देता हूं। पैटर्न क्या है बेटा, अगर दो इक्वल एंड लाइक चार्ज हो, लाइक चार्ज का मतलब दोनों सेम सेम चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये तो ऐसे गई, जो सेम साइड जा रही थी ये क्या हो गई, रिपेल, और इक्वल रिपल्सन होगा। क्या होगा बेटा, ऐसा कुछ इक्वल रिपल्सन। ये कुछ पैटर्न बनेगा अगर सिमिलर चार्ज, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं बेटा, देखो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे से को रिपेल कर रही है, इसलिए करते हैं। नेक्स्ट है टेंजेंट ड्रॉ एट एनी इमेजिनरी लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर क्या करते हैं बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, पॉइंट डालिया। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये कर्व सरफेस उससे बिल्कुल, तो बेटा ये क्या टेंजेंट क्या बताता है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। टेंजेंट क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। इसको टच, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बिल्कुल टच करते हुए पॉइंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा, एक E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, बिकॉज एट ए पॉइंट इंटरसेक्शन देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह रहा है, इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल हो जाएंगे। मीन्स एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, एक पॉइंट पर तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना भाई। दो कैसे है कि ये पॉइंट है, इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पॉइंट पर 5 न्यूटन पर कूलम्ब भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और 3 न्यूटन पर कूलम्ब भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या बात समझ आई, एक पॉइंट पर ये कह रहे हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे। देखो ध्यान से, या इसकी डायरेक्शन ऐसे समझ लो कि डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, कि ये कह रहा है कि ईस्ट में जाएगा और ये कह रहा है कि वेस्ट में जाएगा। ऐसे पॉसिबल थोड़ी है कि एक पॉइंट पर ही दो कह रहे हैं कि दो डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन से समझ लो कि एक पॉइंट पर देखो बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बताएगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बताएगा। मीन्स एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पॉसिबल है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक, तो मीन्स एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। क्या बात समझ आई, ठीक है। इसके बाद 7th पॉइंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन गिवन स्पेस। बेटा क्या कह रहा है कि ज्यादा मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा का मतलब वहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतने स्पेस में क्या है, ज्यादा है। जैसे यहाँ पर कितनी है, 5, ठीक है। और इतने स्पेस में मैंने ये बना दिया कि यहाँ पर कितनी है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इतने स्पेस में, सेम स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा कहाँ है, इधर है।
इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ठीक है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का किस पर डिपेंड करता है बेटा, वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी परसेंट है। क्या बात समझ आई? ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका मतलब लेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 8th पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड एंड टर्मिनेटेड चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज। अगर बेटा चार्ज ज्यादा है, या ये कह रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। समझने के लिए कर लेते हैं, ये क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज है तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है बेटा, 4 निकल रही। ठीक है, क्यू चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है 4। अगर 2Q चार्ज हो, कितना चार्ज हो बेटा, 2Q चार्ज, तो देखो यहाँ से ज़्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, ज़्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मीन्स ज़्यादा बड़ा चार्ज तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है बेटा, सरफेस, कंडक्टर की सरफेस से ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, मीन्स कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो और यहाँ से देखो परपेंडिकुलर है, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो और इससे हमेशा क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, तो इसके ये कोई कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कैसा रहेगा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो बेटा क्या बताया, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। कैसे रहेंगे बेटा, ऐसे एंटर किया परपेंडिकुलरली और परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर कंडक्टर रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे। और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है बेटा, 0। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द आइसोलेटेड कंडक्टर 0। ये आगे भी आएगा अपने, पर यहाँ भी समझ लो, कंडक्टर का मतलब बेटा, इसका मतलब है लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फ्री है। ठीक है, अब बेटा अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, इसमें रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, कंडक्टर को मैंने रख दिया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखो इसके पॉजिटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चले जाते हैं, पॉजिटिव। देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसका मतलब क्या बेटा कि चार्ज पॉजिटिव से निकला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल के ऐसे गया होगा। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड या पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड चले जाएंगे, इधर वाली साइड शिफ्ट हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो ये किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। क्या बात समझ आई? देखो ये हमने लगाया था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा लगाया था बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेटा कंडक्टर के अंदर ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इंड्यूज हो गया। क्या हो गया, इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज बढ़ते जाएंगे कंडक्टर के अंदर। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाते हैं बेटा, इक्वल हो जाते हैं। तो देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट, एक्सटर्नल और ये इंड्यूज, दोनों की डायरेक्शन इक्वल है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, इसलिए क्या हो जाते हैं बेटा, कैंसिल। तो ई नेट इज इक्वल टू, देखो ई एक्सटर्नल अप्लाई किया था माइनस ई इंड्यूज, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, देखो ई नेट इज इक्वल टू, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई किया कंडक्टर पे,
और कंडक्टर ने क्या किया, इंड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया ई का मैग्नीट्यूड का, उतना ही क्या हो जाता है बेटा, इंड्यूस, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे ज़्यादा चार्ज होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया कंडक्टर के अंदर, क्या आ गया बेटा, जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, क्लोज लूप का मतलब है जैसे मैग्नेट में बनती। ये मैग्नेट है नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और कहाँ एंटर हो जाती है, साउथ में। और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ और इनसाइड द साउथ से नॉर्थ। ये होती है बेटा क्लोज लूप फॉर्म करती है। कैसी लूप बनाती है, क्लोज लूप। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और कहाँ एंटर होती है, नेगेटिव के अंदर एंटर होती है। ठीक है, कोई नहीं मिला तो ये इंफिनिटी तक जाती है, इंफिनिटी से आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंटिन्यूस कर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंटिन्यूस कर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होती है कंटिन्यूसली। क्या बात समझ आई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या नेक्स्ट पॉइंट है क्या, हाँ ठीक है, कंटिन्यूस होती है बेटा। ये क्या है, कंटिन्यूस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं हो सकती पॉसिबल, ये है बीच में छोड़ के ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती। क्या बात समझ, कंटिन्यूस का मतलब रेगुलर, कंटिन्यूस का मतलब रेगुलर। इसके बाद एक पॉइंट और ऐड कर लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 13 पॉइंट 13, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट टेक शार्प टर्न। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा ऐसे ऐसे टर्न तो ले लेती हैं, पर शार्प टर्न ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई और वापस आई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे शार्प टर्न नहीं लेती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकली और नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो ऐसे तो पॉसिबल है, पर ऐसे नहीं कि डोंट टेक शार्प टर्न, शार्प टर्न नहीं लेती। क्या बात समझ आई। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ऐसा कुछ है, ये चार्ज है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। ठीक है, और ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, कैसे पता करेंगे। तो बेटा उस एरिया से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम एरिया से कम जा रही हैं तो कम। इस सेम एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से ज़्यादा जा रही है, ए पॉइंट से ज़्यादा जा रही है, तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है और बी का कम है। क्या बात समझ आई। दो पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही थी, ए पॉइंट पर या ऐसे समझ लेते हैं ये कोई पॉजिटिव चार्ज था, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई। ठीक है, ये ए पॉइंट बना दिया मैंने और ये बी पॉइंट। कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा जा रही है, सेम एरिया में, ए से, भाई ए से 3, यहाँ से 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए पॉइंट से ज़्यादा। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कुछ ऐसा है बेटा क्वेश्चन कि ये चार्ज है, अच्छा ऐसे बना देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये बेटा सी पॉइंट है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ऑप्शन को देख के बताओ। तो बेटा देखो, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए पर ही है और 3 ही बी पर है, 3 ही सी पर है। इसका मतलब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्वल है। क्या बात समझ आई? बी पॉइंट पर चेक करते हैं, बी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ पर 3 है तो इन दोनों के पास तो बी से ज्यादा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आया, ए और सी का तो बेटा इक्वल और बी से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ए और सी का तो इक्वल और बी से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ आई? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो चार्जेज है, ठीक है, Q1 एंड Q2, द साइन ऑफ चार्ज इज, तो इन दोनों चार्ज का साइन क्या होगा? तो साइन कैसे पहचानेंगे? तो बेटा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है Q1 के अंदर, तो इसका मतलब Q1 है नेगेटिव। क्या बात समझ आ गई? Q2 के अंदर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, एंटर हो रही है, एंटर हो रही है, तो Q2 भी क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, एंटर होती है। एंटर होती है तो देखो बोथ नेगेटिव, दोनों क्या है बेटा, नेगेटिव। ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट है बेटा देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज पहचानो कि चार्ज कैसे हैं। तो बेटा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकल रही है, इससे भी निकल रही है, ठीक है, एमिट हो रही है। इसका मतलब Q1 की वैल्यू भी पॉजिटिव है बेटा और Q2 की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। दोनों से क्या हो रही है, चार्ज एमिट हो। अब देखो, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इससे कम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, Q1 की वैल्यू, Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मीन्स ये बड़ा चार्ज, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। Q2 क्या है, इसकी वैल्यू कम, क्योंकि इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो ऑप्शन से, Q1 एंड Q2 पॉजिटिव एंड Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 ग्रेटर देन Q2। क्या बात समझ आई? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब बेटा एक क्वेश्चन ये भी मैंने काफी बार देखा है बुक में, कंफ्यूज करता है। क्या क्या कंफ्यूजन है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला रोड और नेगेटिव के अंदर एंटर किया, ये बीच में रख दिया बेटा कंडक्टर। क्या रख दिया? कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे सही किस में से पास होगा? तो देखो बेटा, इसमें से तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी रहेगी, ठीक है। मीन्स कंडक्टर के ऊपर कुछ दिखाई नहीं रखा, कंडक्टर के अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा परपेंडिकुलर टू, और ये क्या आएगा, बाहर चला। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किससे पास हो रही है, कंडक्टर से, ठीक है। अब देखो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 0 और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मीन्स ये ऑप्शन सही है। और ये भी ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस से, तो 0 कैंसिल आउट। तो ऑप्शन कौन सा? ये। तो बेटा आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही।